देखिए, आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन ही है। हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ रहे थे और ये पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को समझाता है या हेल्प करता है ये जानने में कि कैसे जो आज के डेट में एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनका विकास क्लासिफिकेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किन ऑर्गेनिज्म से हुआ है। या हम स्टार्ट करें बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स। ठीक है बेटा, द फाइलम कॉर्डेट्स कंटेन ऑल 5 क्लासेस। याद रखो बेटा, कार्डेट जो फाइलम कार्डेट है उसमें जो 5 क्लासेस है ऑफ वर्टिब्रेट्स प्लस इनवर्टिब्रेट्स। हो गया, प्लस इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप्स प्रोटोकॉर्डेट्स। आगे दिखा हुआ है, वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वन फंडामेंटल फीचर। इसके अंतर्गत आने वाले जो अधिकांश जंतु हैं, ठीक है, वो एक फंडामेंटल फीचर से जुड़े हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है विच विच दे all have in common the position of some stage in their history at a notochord of a notochord। याद रखिएगा बेटा, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट्स में आने वाले हैं उनके जीवन इतिहास में लाइफ इतिहास में यहाँ लिखा हुआ है, लाइफ हिस्ट्री में। ठीक है, नोटोकॉर्ड जरूर बनता है, ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है एम्फियोक्सस इज द ओनली कॉर्डेट दैट कीप इट्स नोटोकॉर्ड एंड अनमॉडिफाइड फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ। याद रखो बेटा, जो एम्फियोक्सस है अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है, याद रखो बेटा, एम्फियोक्सस अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नोटोकॉर्ड बिना मॉडिफाइड हुए जीवन भर बना रहता है शरीर के अंदर, आगे पढ़ रहे हैं। इन द वर्टिब्रेट्स इट इज़ रिप्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम बात वर्टिब्रेट्स की करेंगे, कॉर्डेट के ही एक सब फाइलम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा। जो नोटोकॉर्ड है वो जब एडल्ट होगा ऑर्गेनिज्म तो उसमें वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इन सी स्क्विड, हर्डमानिया की बात कर रहा है ये, सी स्क्विड की बात कर रहा है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली द लार्वल स्टेज। याद रखो बेटा, हर्डमानिया में जो नोटोकॉर्ड है वो केवल लार्वल स्टेज में ही दिखाई देगा। दस द नोटोकॉर्ड इज फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस को दिखा रहा है, यानी जातिवृत्तता जो होती है उसके महत्व को बताने की कोशिश कर रहा है। आगे हम पढ़ रहे हैं, एंड ऑल दीज एनिमल्स आर प्लेस इन सेम ग्रुप। याद रखो बेटा, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं इनका डेवलपमेंट जो हुआ है, इनके डेवलपमेंट में जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है बेटा, जो नोटोकॉर्ड है इसका विकास सबके में हो रहा है और उन सबके लिए कॉमन है इन दिस फाइलम एंड दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट्स में आते हैं वो सब के सब एक कॉमन एंसेस्टर से, एक क्या बोल सकते हो, समान पूर्वज से ही विकसित हुए हैं, कॉमन एंसेस्टर से ही विकसित हुए हैं। दे आल्सो शेयर अदर फंडामेंटल फीचर। इसके अलावा जो ये ऑर्गेनिज्म है जो कॉर्डेट्स में आते हैं ये कुछ और भी फीचर शेयर करते हैं। कौन कौन सा हमने हाईलाइट कर रखा है अलग अलग कलर से, जैसे हॉलो डॉर्सल नर्व ट्यूब। याद रखो बेटा, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें उनमें बॉडी में डॉर्सल साइड पे नर्व ट्यूब होता है, वो भी हॉलो होता है, खोखला डॉर्सल नर्व ट्यूब होता है। इसके बाद नोटोकॉर्ड उनमें पाया जाता है, एज वेल एज फेरिंग्स जो इनमें पाया जाता है वो परफोरेटेड गिल बनाता है। याद रखो बेटा, परफोरेटेड गिल स्लिट्स होता है। ये जीवन के किसी न किसी स्टेज में ये तीनों संरचनाएं मिलेंगी। अगर ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट्स है तो उसमें हॉलो डॉर्सल नर्व ट्यूब, नोटोकॉर्ड और परफोरेटेड फेरिजियल गिल स्लिट्स श्योर मिलेगा। ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट है तो इसका मतलब सारे कॉर्डेट्स इसको बियर करते हैं और अगर इनके पूर्वज जो होंगे वो सबके सब कॉमन होंगे। विच कनेक्ट इट्स ल्यूमन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। याद रखो बेटा, फेरिंग्स का जो गिल्सलिट्स है इसकी वजह से फेरिंग्स या एलिमेंट्री किनर का जो ल्यूमन है वो आउटर वर्ल्ड से जुड़ जाता है। द टेल एक्सटेंड बियॉन्ड द एनस। याद रखो बेटा, जो वर्टिब्रेट्स हैं या जो कॉर्डेट्स हैं उनमें जो एनस है वो पूंछ के पीछे स्थित होता है, पूंछ के बाद, एनस के बाद पूंछ स्थित होता है। टेल एक्सटेंड बियॉन्ड द एनस। याद रखो बेटा, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, पूंछ के टर्मिनल पोर्शन पे एनस पाया जाता है, लेकिन कॉर्डेट्स में एनस के बाद, एनस के पीछे पूंछ होता है। एंड देयर आर सेगमेंटल मसल्स ब्लॉक। याद रखो बेटा, कॉर्डेट्स के बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे मसल ब्लॉक के बने हुए जिनको हम लोग मायोटोम्स कहते हैं, विथ एसोसिएटेड नर्व
ऑन आइदर साइड ऑफ बॉडी। याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो मायोट्यूम्स हैं उनसे दाईं ओर और बाईं ओर मसल्स लगे रहते हैं, नर्व से लगे रहते हैं। जो वर्टिब्रेट लाइक फिश, फ्रॉग, लेजर्ड एंड पिजन, अगर हम बात करें फिश की, बात करें फ्रॉग की, लेजर्ड की और पिजन की, रैबिट एंड डॉग की, ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड दिस रिलेशनशिप। याद रखो बेटा, अगर आप इन सब की बात कर रहे हो किसकी किसकी, तो ये सारे लक्षण हम देखने वाले हैं। मछली की बात करो, फ्रॉग की बात करो, लेजर्ड देखो, पिजन, रैबिट और डॉग की अगर बात करोगे, तो जो भी लाइन्स ऊपर दिखी गई हैं उसमें ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं। यानी सब में डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड होता है, सब में नोटोकॉर्ड होता है और सब में फेरिंजियल स्ट्रिट्स होता है। दीज एनिमल्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से अलग जरूर दिखते हैं, लेकिन याद रखो बेटा क्या लिखा हुआ है, दीज एनिमल्स लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे ऑल रिजेंबल्स हैविंग, ये सब के सब, इन सब के पास क्या क्या होता है बेटा, डोर्सल होलो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ये दिखा हुआ है कि इन सब में डोर्सल होलो नर्व सिस्टम होता है। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिब्रेट हार्ट, ठीक है। इन सब में एक जैसा हार्ट होता है, यानी वेल्टर साइड हार्ट होता है। इन सब में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और गिल स्लिट्स भी पाया जाता है जीवन की किसी न किसी अवस्था में। आगे हम लोग बात कर रहे हैं दिस सिमिलरिटी हो गया बेटा, दिस सिमिलरिटी आउटवर्डली डिफरेंट एनिमल्स कैन नॉट बी विदाउट एनी सिग्निफिकेंस। याद रखो बेटा, अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म से तुलना करोगे जो इनसे हट के होंगे, कॉर्ड से अलग होंगे, उनके में ये समानता नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ ये एक जैसे लक्षण बियर करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म कॉमन एंसेस्ट्री से डेवलप हुए हैं। एक जैसे लक्षण बियर करने वाले सारे ऑर्गेनिज्म एक कॉमन एंसेस्ट्री को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में मिलेगा।